नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाभिमान टीवी में। और आज हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, खेल की। आज हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाला हिंदुस्तान क्रिकेट की दुनिया में पीछे नहीं है। बात क्रिकेट की नहीं है, बात किसी भी खेल की अगर हम बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम से लेकर ओलंपिक्स तक और ओलंपिक्स से लेकर एशियन गेम्स तक हम पीछे नहीं हैं। आज हमारे देश ने, हमारे बच्चों ने बहुत आगे तक अपना नाम रोशन किया है, बहुत सारे मेडल्स लेकर आए हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक छोटे से नन्हे से मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराएंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी छोटी सी नन्ही सी मेहमान चहक भारद्वाज। चहक भारद्वाज आज हमारे साथ में है और आज चहक भारद्वाज ने IGF इंटरनेशनल ओपन गेम्स में निशानेबाजी में पहला स्थान प्राप्त किया है। क्रॉस बो जूनियर 18 मीटर में इन्होंने, जूनियर गर्ल्स 18 मीटर में पहला स्थान लिया है और साथ में .22 पिस्टल में भी पहला स्थान अव्वल रही हैं। आपके जज्बे को सलाम है और बहुत बहुत आपके लिए हमारे स्टूडियो में आप आई हैं, हम आपको दुआएं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे देश के लिए मेडल लाने के लिए। चहक, ये बताइए कि आपने कैसे, आज आप क्लास 6th में हैं, क्लास 6th में होने के बाद कैसे आपको ये लगा कि आपको निशानेबाजी में ही अपने आप को आगे बढ़ाना है? एक्चुअली मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, उनके बेटे करते थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने पापा को बताया, पापा ने मेरे को बताया। फिर जब मैं एक बार ट्राई करा तो मेरे को लगा हाँ मैं इस फील्ड में कर सकती हूँ और मेरा इंटरेस्ट इसी में था। किन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा इसमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए? मेरा टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाता था, तो मैंने उसको मैनेज करा एक। और दूसरा, मैं प्रैक्टिस करने के लिए एक तो राइफल क्लब जाती थी सुबह। और पिस्टल प्रैक्टिस करने के लिए मैं रेंज जाती थी। यानी कि पिस्टल के लिए अलग जाती थी, राइफल के लिए अलग जाती थी। और आपको पढ़ाई को भी बैलेंस करना पड़ा। वाकई में इतनी छोटी उम्र में एक तो इंटरनेशनल गेम्स में जाना और वहाँ से अपने देश के लिए मेडल लाना कोई मजाक नहीं होता है। वाकई में इनके जज्बे को सलाम है इतनी छोटी सी उम्र में। और इनके पेरेंट्स को, वाकई में इनके पेरेंट्स इनके लिए बहुत सपोर्टिव हैं, जिन्होंने इतनी छोटी सी बच्ची को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो चहक, ये बताओ बेटा कि आपके प्रैक्टिस में कितनी देर की प्रैक्टिस होती थी आपकी रोज की? 2 से ढाई घंटा। 2 से ढाई घंटा रोज आपको देना होता था। और पढ़ाई कैसे मैनेज करती थी? मैं टाइम को डिवाइड करती थी। जैसे स्कूल से आके मैं अपना, पहले तो सुबह में 5:30 उठकर राइफल क्लब जाती थी। 5:30 ओके। पहले रनिंग, फिर राइफल क्लब, उसके बाद मैं स्कूल पहुंच जाती थी। स्कूल से आके लंच से आके अपनी रेंज से आके कोचिंग। इतना टाइट शेड्यूल है, इतनी छोटी उम्र में सुबह ही से अपने फोकस में क्लियर होना, अपने इस करियर में कि मुझे अपने देश के लिए आगे बढ़ना है, नाम रोशन करना है, और साथ में अपने इतने टाइट शेड्यूल में सुबह ही से पढ़ाई भी बैलेंस करना और साथ साथ में अपने करियर को भी साथ में लेकर चलना। वाकई में आपने बहुत अपने आप को बहुत मेंटेन किया बेटा। तो ये बताओ कि आगे क्या फ्यूचर का क्या प्लान क्या है आपके, क्या करना है? मेरे को इंडिया के लिए मेडल लाने हैं, ट्रॉफीज लानी है, ओलंपिक्स में खेलना है, एशियन गेम्स में और मतलब कॉमनवेल्थ में। इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा पैशनेट है। ये छोटी सी बच्ची इंडिया के लिए मेडल्स, ट्रॉफीज लाना चाहती है, गोल्ड मेडल लाना चाहती है कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में। वाकई में इस बच्चे के जज्बे को सलाम है। तो ये बताओ चहक बेटा, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको तो मालूम भी नहीं है अभी कि ये भी एक करियर हो सकता है, तो क्या मैसेज देना चाहते हो आगे बढ़ने के लिए? और क्या इसमें आपको लगता है कि कैसे हमारे देश को फ्यूचर मिल सकता है? मैंने अभी जितने मतलब मैं मेडल्स लाई हूँ, मैंने उसमें एक ही चीज़ देखी है कि मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त होता है और मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। वाकई में मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस छोटी सी बच्ची का एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे देश के तमाम बच्चों के लिए जो खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, खेल ही नहीं किसी भी दिशा में जाना चाहते हैं, तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। थैंक यू सो मच चहक, थैंक्स अ लॉट। और बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से विशेष हैं, पूरी टीम की तरफ से, स्वाभिमान टीवी की, कि हमारे देश का स्वाभिमान आप ऊंचा करें और बहुत सारे मेडल्स हमारे देश के लिए लेकर आए। यहीं से हम सीधे चलते हैं लखनऊ, और लखनऊ में गन्स एंड ग्लोरीज में मिस्टर विनोद से बात करते हैं। देखते हैं निशानेबाजी में हमारे देश के लिए कौन सा निशाना लगा रहे हैं। विनोद जी, आप इंटरनेशनल शूटर हैं इंडिया के और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है आपने।
आपने एक पैशन से एक एकेडमी खोली है लखनऊ में, गोमती नगर में, उत्तर प्रदेश में। क्या इसके पीछे रीज़न था? व्हाट इज़ दैट यू हैव थॉट ऑफ इट बिफोर यू ओपन दिस एकेडमी? देखिए, ये बेसिकली मेरी जो एकेडमी है, इट इज़ अ रिवेंज। मेरा बेटा आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले वो जूनियर इंडिया उसको खेलना था जी। बट समहाउ किसी वजह से, कुछ सियासी कारणों से वो शूटिंग रेंज जो लखनऊ का है वो तोड़ दिया गया और वो मेरा बेटा खेल नहीं पाया। जी। तो एक पीछे कहीं रिवेंज था। दूसरी चीज़ ये है कि मैं शूटर रहा हूँ, मेरा बड़ा पैशन रहा है इसको खोलने का। जी। लेकिन मुझे ये लगता था कि कौन देखेगा, कौन करेगा। एंड माय वाइफ अनीता वाज द बेसिकली मोटिवेटर, या ये कह सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंटल थी इसको खोलने में। जी जी जी। उसने बहुत बार मुझसे कहा कि चलो तुम्हारा भी पैशन है, बच्चे भी करते हैं। जी जी जी। तो एक मेरा पूरा परिवार एक शूटर फैमिली ही था। अनीता भी शूटिंग करती है, शी इज हैविंग लाइसेंस। मेरी बेटी यूपी स्टेट में सिल्वर मेडलिस्ट रही है जी। बेटा इंटरनेशनल शूटर है, टीम इंडिया में है जी। तो एक यही सब कॉन्सेप्ट था। प्लस मुझे ये लगा कि एक ऐसा गेम है जिसके कि कभी यूपी के अंदर किसी ने खोला नहीं था जी। और आज के तारीख में अगर 130 सालों का इतिहास देख लें ओलंपिक का, तो कुल हमको 27 मेडल मिले हैं। 27 मेडल वी हैव गॉट जी। इसमें आउट ऑफ 27 16 वी हैव गॉट इन द हॉकी जी। एंड बाकी हमको 11 मिले। उस Correct. 11 में 4 शूटिंग है और 2004 से हमने शूटिंग की यात्रा शुरू की है हिंदुस्तान जी की। जी। तो 16 साल के अंदर अगर हमने 4 मेडल लिया है, जी। इस साल भी मेडल मिलता जरूर हिंदुस्तान को, एटलीस्ट जी। 2 मेडल तो मिलते ही, लेकिन संभव कोरोना की वजह से नहीं हुआ। जी। तो शायद हमारी यात्रा बहुत मजबूत और बहुत ही आगे बढ़ रही है जी। और हिंदुस्तान आने वाले टाइम पर बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरेगा जी। शूटिंग के एरिया में। जैसा कि आपके यहाँ पर कई जगह मैंने लिखा देखा है मिशन 2024, तो वो क्या है आपका एम जो 2024 में आप अचीव करना चाहते हैं? जी, हमारा एम जो 2024 का है कि इस प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, मैं एक ओलंपियन इस शहर से दे पाऊँ या इस प्रदेश से दे पाऊँ। जी। आज तक नेशनल टीम में भी यहाँ से कोई आदमी नहीं गया जो इंडियन स्क्वाड को रिप्रेजेंट कर सके। तो मेरा विज़न 2024 ये है, 2024, कि हमारे शहर से, हमारी इस एकेडमी का एक बच्चा एटलीस्ट ओलंपिक में जाए, हमारे देश का मान बढ़े, हमारे शहर का मान बढ़े।